गुरुदेव, जय निकलेश्वर। मैं गुरु कृपा साधना केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे वीडियो के जो भी देख रहे हैं, आज मैं तुमको माँ बगलामुखी साधना के बारे में पूरा विधान बताऊंगा। और कलयुग में माँ बगलामुखी साधना चमत्कारी, भगवान विष्णु की ये तीव्र शक्ति है। और जिस जातक ने यह बगलामुखी अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान से अगर अपने जीवन में किया है तो उसके भाग्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी साक्षात ब्रह्मास्त्र विद्या है। इसके प्रयोग के बाद उस जातक पर किसी देवी देवता भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। और इस कलयुग में बगलामुखी की महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में उज्जैन अवंती नगरी से 100 किलोमीटर दूर पर नलखेड़ा में माँ बगलामुखी मंदिर स्थापित है, जो तंत्र शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि 4 शमशान के बीच में है। और 4 शमशान में से 2 इस्लाम जो मुसलमानी शमशान है वो है, कब्रिस्तान बने हुए हैं। अगर एक बार नलखेड़ा जाए और वहाँ माँ के दर्शन करें तो आपको जीवन में बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि यह पांडवकालीन मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाने के लिए माँ बगलामुखी का यहाँ पे आह्वान किया था। और यह स्वयंभू मंदिर है। और बताया गया शास्त्र में कि माँ बगलामुखी की उत्पत्ति क्षेत्र भी यही है, जो लक्ष्मणा नदी के पीछे बहती है। तो आज मैं बगलामुखी साधना के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बगलामुखी साधना कैसे करें और इसके क्या क्या नियम हैं और साधना करने से क्या क्या लाभ होते हैं। यह साधना अत्यंत दुष्कर होने के साथ साथ अत्यंत गोपनीय भी रही। यदि कोई साधक बगलामुखी देवी का अनुष्ठान निपराध सज्जन व्यक्तियों के सताने के लिए करता है तो निश्चय ही इसे एक अपराध कहा जाता है। आपने शत्रु को, प्रतिद्वंदी को अपने विरोध निरपराध सजा मिलने रोकने के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए, किसी उच्च अधिकारी को अपने अनुकूल निर्णय की प्रेरणा के लिए यदि इसका प्रयोग किया जाए तो कोई अनुचित न होगा। यदि किसी व्यक्ति का ठीक ढंग से अनुष्ठान करने के बाद भी काम नहीं बन पड़ा या जो भी संकेत उसे मिले वे प्रतिकूल है तो उसे अनुष्ठान तुरंत छोड़ देना चाहिए। किंतु यदि फिर से वह अनुष्ठान करता है तो उसका काम तो हो जाएगा, लेकिन इसका खमियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। यह ऐसा ही है जैसे हट्टी और जिद्दी बालक के द्वारा रोकर किसी वस्तु को मांगने पर माँ झुझला कर वस्तु तो दे देती है, किंतु कभी कभी चपत भी लगा देती है। बुद्धिमान साधक भगवती बगलामुखी के संकेत को समझ जाता है, किंतु हट्टी एवं क्रोधी साधक को स्त्री या पुत्र की मृत्यु एवं स्वयं की अकाल मृत्यु के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके निम्नलिखित मुख्य 3 कारण हैं। जिस व्यक्ति के लिए अथवा जिस व्यक्ति से विरोध कोई प्रयोग किया जाता है वह सात्विक और निरपराध हो। जिस व्यक्ति के विरोध आप प्रयोग करें वह स्वयं भगवती का अनन्य भक्त हो। साधक अधिकृत रूप में शास्त्रीय परंपराओं के ऊपर उच्चारण दोष अथवा त्रुटिपूर्ण साधना में संलग्न हो। नियम अनुष्ठान: बगलामुखी देवी की साधना खुले आकाश के नीचे मकान की ऊपरी छत पर कभी न करें। बहुत से साधक तो केवल भगवती के सिद्ध पीठ पर जाकर ही साधना करते हैं। सिद्ध पीठ में जाकर साधना करने से सफलता शीघ्र मिलती है। भगवती बगलामुखी का द्वापर युग सिद्ध पीठ केवल 3 है। पहला नलखेड़ा, दूसरा नेपाल में है और तीसरा बिहार में। तांत्रिक साधना के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन और दतिया के बाद तीसरा प्रमुख स्थान शाजापुर जिले में नलखेड़ा का सिद्ध बगलामुखी मंदिर है। नलखेड़ा कस्बे की पूर्व दिशा में बड़लावदा हनुमान मंदिर, मध्य में पंचमुखी हनुमान मंदिर और कस्बे के बाद बुद्ध के प्रतीक श्री गणेश जी का मंदिर है।
कस्बे से एक कदम बाहर लक्ष्मण नदी के किनारे पर उत्तर पश्चिम में बगलामुखी देवी का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की महत्ता के विषय में कहा गया है। नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि मंदिर में स्थित मां बगलामुखी की प्रतिमा महाभारतकालीन है। यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कौरवों पर विजय पाने के लिए मां को आराधना की थी। यहाँ आज भी चमत्कार होते हैं। देश विदेश से अनेक साधु संत यहाँ तंत्र साधना के लिए आते हैं। शास्त्र अनुसार मां बगलामुखी वह शक्ति है जो रोग एवं शत्रु द्वारा कराए अभिचार को दूर कर देती है। वैसे तो बगलामुखी की आराधना अधिकतम तांत्रिक लोग तंत्र साधना के लिए करते हैं, किंतु नलखेड़ा वासी माँ के पीतम्बरा स्वरूप की आराधना करते हैं। मंदिर के बाहर 16 खंभों वाला एक सभा मंडप है, जिसमें 234 वर्ष पूर्व संवत 1810 में पंडित इबू जी ने दक्षिणी कारीगर तुलाराम जी ने बनाया था। मंदिर के एक कदम सामने 80 फीट ऊंचा दीप स्तंभ बना हुआ है। मंदिर के आते ही हनुमान मंदिर है और गोपाल मंदिर है। मंदिर का मुख्य द्वार सिंहमुखी है। ऐसी किंवदंती और सामंतशाही के दौरान नलखेड़ा के सूबेदार को कोई संतान न थी। संतान की प्राप्ति की मनोकामना से सूबेदार की पत्नी ने भगवती बगलामुखी की आराधना की और माँ के अनुकंपा से उनकी कोख हरी हुई। बाद में सूबेदार ने मंदिर प्रांगण में सभा मंडप का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि मंदिर जब से अस्तित्व में आया है तब से इसकी पूजा अर्चना एक ही परिवार के वंशानुगत पुजारियों के द्वारा की जाती है। इस मंदिर के साथ यह धारणा जुड़ी है कि मंदिर के भीतर कोई भी व्यक्ति रात्रि विश्राम नहीं करता। पहले यह मंदिर सुनसान और बियाबान जंगल के बीच था। मंदिर के निकट ही एक नाला है जो बरसात के मौसम में खूब उफान होता है। ऐसे ही एक दिन पुजारी का घर लौटना संभव नहीं हो सका और वह मंदिर में ही सो गया। अचानक पुजारी को ठंड लगी और उसकी आंखें खुल गई तो देखा कि वह मंदिर के बाहर पड़ा है। उस दिन से मंदिर के भीतर कोई भी नहीं सोया। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ की साधना में सफलता निश्चित रहती है। बगलामुखी देवी का मंत्र 36 अक्षर का होता है। उन्होंने 36 की संख्या में उसे पीरे है, इसलिए 36,000 इसी कर्म से मंत्र जप के अनुष्ठान विशेष प्रकार से लाभदायक माने जाते हैं। शत्रु विनाशक, मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण निमित्त बगलामुखी देवी की आराधना की जाती है। बगलामुखी देवी की साधना वीर रात्रि, मकर रात्रि, सूर्य के होने पर चतुर्थी दिन, मंगलवार, विशेष नवरात्रि। कुछ महर्षि का अभिमान साधना के प्रारंभ मंगलवार और शनिवार को नहीं करना चाहिए। यह बंदिश तभी आप अपने घर पर साधना प्रारंभ कर रहे हो। यह यदि साधना सिद्ध पीठ पर की जानी तो मंगलवार ही का दिन सही रहता है। भगवती को पीत रंग विशेष प्रिय, यही कारण है कि पीतम्बरा धारण करती और साधक भी पीले वस्त्र धारण करे। पीले कनेर या पीले पुष्प लेकर साधना होती। यदि बगलामुखी साधना किसी सिद्ध पीठ में न करके घर पर ही करना चाहते तो मकान की किसी खाली कक्षा को झाड़ू पोंछ कर पीले रंग से पुतवाए। छत और फर्श पे पीले रंग का ही होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां भी पीले रंग के पर्दे हो। रात्रि के 10 बजे बाद यह अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और सुबह 5 बजे तक चलना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। साधना के लिए पीले रंग की धोती बांधने और पीली धोती के ऊपरी बदन दाहिने ढांपने के लिए होना चाहिए। आसन भी पीला रंग का होना चाहिए। अब पीले के सामने ही लकड़ी की कोई छोटी या बाजुट, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए तथा पीले रंग से रंगे हुए चालों की चौकी पर बगलामुखी देवी का यंत्र बनाकर फिर उस यंत्र पर देवी की कोई मूर्ति या चित्र रखें। आसन पर बैठने के बाद मुंह दक्षिण की ओर रहना चाहिए। चौकी पर पीले रंग के रंगे मिट्टी के दीपक से गाय का शुद्ध घी भरे और रुई को भी पीली बनाकर उसमें रखें।
आसन पर बैठने के बाद दीपक को जलाए और उस यंत्र के बीच में रख दे। चित्र या मूर्ति आगे पीले रंग के पुष्प बिखर दे। फिर साधक फिर गंधक की 7 झिरियाँ बनाए। फिर प्रत्येक डेहरी पर 2-2 लौंग रख दे। एक तरफ चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रखे और उसमें जल भरकर थोड़ी सी पीसी हल्दी डालकर, ताकि जल पीले रंग का हो जाए। इसी क्रिया के पश्चात हाथ में कनेर के पुष्प लेकर संकल्प क्रिया करें। जिस दिन अनुष्ठान चल रहा हो, दिन में दोपहर को केवल एक बार दूध, चाय या फल अथवा सूखा ले सकते हैं। रात को केसरिया खीर, बेसन के लड्डू, पीली सब्जी तथा सब्जी में सेंधा नमक व पीसी काली मिर्ची भी होना चाहिए। भोजन में लाल मिर्च सर्वदा वर्जित है। अनुष्ठान के समय साधक पुनः मन, वाचा, कर्म, ब्राह्मणों का ब्रह्मचर्य का पालन करे। यूँ तो 3600, 36,000 या 36 लाख मंत्र जप या 1.25 लाख जाप मंत्र जप के अनुसार प्रवेश कर फलदायक और सिद्धिदायक माने जाते, किंतु इसके मंत्र का पुष्टरण 1.25 लाख की संख्या में जप करने से ही होता है। हवन का दशांत मंत्रों से तर्पण, दशांत मंत्रों का मार्जन तथा मार्जन की दशांत संख्या में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ध्यान रहे, अनुष्ठान काल में बगलामुखी देवी का चित्र एवं यंत्र आपकी आंखों के सामने होना चाहिए तथा आपको अनुष्ठान क्रिया पर किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए बगलामुखी का जो मंत्र है 36 अक्षरी का, इसमें अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु पूजन के बाद गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी हरिद्रा गणपति के रूप में जो होते हैं, माँ बगलामुखी के जो हरिद्रा गणपति जो उनका पूजन करना है। और इसमें महामृत्युंजय भैरव का भी पूजन करना है, जो माँ बगलामुखी के सेवक है। और भगवान महाकाल का इसमें पूजन करना है। और इस साधना में जो भी संकल्प हम लें, ऐसा संकल्प लेना है कि किसी का नुकसान नहीं, स्वार्थवश किसी का हमको नुकसान नहीं करना चाहिए। और साधक जो भी अनुष्ठान करने वाला या करवाने वाला यह सोच कर करे कि मैं इस अनुष्ठान को करवा रहा हूँ, माँ बगलामुखी मुझ पर तुम्हारी पूर्ण कृपा हो और मेरे परिवार की रक्षा पूर्ण करे। माँ बगलामुखी का जो 36 अक्षरी जो मंत्र है सर्व कार्य सिद्ध करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की वजह से आपका व्यापार बंधन, किसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो गई आप पे, और किसी बड़े तांत्रिक ने आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया, उससे भी इस 36 अक्षरी मंत्र से पूर्ण रूप से तंत्र बाधा खत्म हो जाती है। और इस अनुष्ठान में कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ बगलामुखी उससे रुठ जाती है और उसका आहित होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह बगलामुखी साधक अनुष्ठान की जो मैंने आपको जानकारी दी अच्छा लगा, तो इस चैनल को आप लाइक करें और अधिक लोगों को शेयर करें। और इसमें माँ बगलामुखी का जो भी मंत्र है, आपको मैं 36 अक्षरी मंत्र बता रहा हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वोष्टम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा कलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यह वेदोक्त मंत्र है माँ बगलामुखी का। इसका 36,000 या 3600 या 1.25 लाख जाप कर आप अपने जीवन की कोई भी समस्या का पूर्ण रूप से हल पा सकते हो। आपको मात्र बगलामुखी के अनुष्ठान से ही जीवन की हर समस्या का लाभ हो जाएगा। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, लड़की की सगाई नहीं हो रही, आपके व्यापार को किसी ने बंधन कर दिया, आपके परिवार पर किसी ने तंत्र बाधा क्रिया कर दी, आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ा है, आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, तो माँ बगलामुखी अनुष्ठान से पूर्ण रूप से ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस अनुष्ठान से आपका तीनों भाग साथ देने लग जाएगा। और बगलामुखी माँ तो ऐसी शक्ति है कि जो 10 दिशाओं से विजय दिला देती है। इसके शरण में आने वाले जातक पे साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी और नारायण पर कृपा करती है। ब्रह्मा जी
और विष्णु जी भी उस बगलामुखी की शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। तो मैं अब आशा करता हूँ, अगर आप बगलामुखी अनुष्ठान करवाना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर संपर्क करें 6263101570। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे माँ बगलामुखी साधक यूट्यूब चैनल पे जुड़े, और वहाँ पे मैंने माँ बगलामुखी के तरह तरह के, इसके अलावा और भी जो भी मैं अनुष्ठान करता हूँ उसके वीडियो डाल के रखे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और मैं आपसे मेरे वीडियो को देखने वाले दर्शकों से बोल रहा हूँ कि आप अगर बगलामुखी अनुष्ठान करवाना चाह रहे तो बगलामुखी अनुष्ठान का जो दक्षिणा राशि है वो लगेगा, आपको वो देना पड़ेगा। उसके बिना आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि अगर हम आपके लिए 100 लाख जाप या 36,000 या 3600 मंत्र जाप कर रहे हैं तो संकल्प लेके करते हैं, तो उसका अंशदान आपको देना होगा। या तो आप स्वयं कर लो या किसी से करवाओ, तभी आपको फल मिलेगा। और अगर आप बगलामुखी की और जानकारी चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, आपको पूर्ण रूप से बगलामुखी की जानकारी मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरा माँ बगलामुखी अनुष्ठान के बारे में जो मैंने बताया बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और माँ बगलामुखी की आप पे पूर्ण कृपा हो, मेरा वीडियो जो भी देख रहे हो। और आने वाली नवरात्रि में जो भी अगर आप बगलामुखी अनुष्ठान करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क करें 6263101570। जय माँ बगलामुखी, जय गुरुदेव, जय निकलेश्वर।